हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव मार्बल सैनिटरीवेयर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2024 के सोमानी 2x4 जीवीटी टाइल्स के नए डिज़ाइंस, वो भी नई कलेक्शंस के साथ और प्रॉपर डिस्प्ले के अंदर। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि ब्राउन में, ब्लैक के अंदर, ब्लू में कितने प्यारे शेड सोमानी ने निकाले हैं, वो भी काफ़ी अच्छी प्राइसिंग के साथ। जीवीटी टाइल्स की मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ आपको 2x4 की सारी रेंज। लेट्स गो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सत्वारियो पैटर्न की। तो सत्वारियो हमने जनरली देखा है वाइट के ऊपर ग्रे का रेशो, लेकिन यहाँ पे हमें ऑफ वाइट की टोन भी कहीं देखने को मिलती है, जहाँ पे ग्रे कलर की लाइंस प्रॉपर उसके एंडलेस पार्ट को बनाती है। सोमानी डिजाइनिंग के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कजारिया के अंदर आपको एंडलेस पैटर्न जनरली देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको एंडलेस टाइल्स मिलती है, जहाँ पे हर टाइल का रेशा एक दूसरे की टाइल से कुछ इस तरीके से मिल रहा है कि एन नंबर ऑफ टाइल्स जब अपने रूम्स में लगाएंगे तो वो प्रॉपर एक दूसरे से कनेक्टेड होकर एक प्रॉपर अच्छे इटालियन मार्बल की लुक देती है। यही अगर अपन इसे बाथरूम में लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम एक डार्क कलर के साथ भी इसे लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन, डार्क ग्रे के साथ एक वाइट एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन जो बाथरूम में आजकल काफ़ी इन है। सेकंड डिज़ाइन के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। तो ये है, दोनों ही शेड्स आपके ब्राउन के अंदर है। एक आपका बेसिक हम बात करें तो अरमानी की शेड्स आ जाती है, और एक हम बात करें तो ब्रेशिया की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरमानी की। तो यहाँ पे आपको ब्राउन एंड लाइट क्रीम का एक अच्छा कॉम्बिनेशन इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हम फ्लोरिंग पे, स्कार्टिंग पे डार्क कलर दे सकते हैं। सेकेंड हम मैं दिखा रहा हूँ कि एंडलेस स्टाइल के कंसेप्ट दिखा रहा हूँ, जिससे आपकी टाइल्स के जो बीच की लाइनिंग है, इन जॉइंट्स पे मिलने से आपको वो लाइनिंग की विजिबिलिटी 90% कम हो जाती है, जिससे आपका जो फ्लोर है वो अपने आप में एक काफ़ी अच्छी लुक देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं ब्रेशिया की। एक ट्रेंडिंग शेड है, हर ब्रांड के अंदर लगभग ये शेड आपको मिल जाता है, लेकिन इसकी बात करें तो ये एंडलेस के अंदर आता है। इस एंडलेस होने की वजह से, लाइट एंड डार्क में एंडलेस होने की वजह से, इसकी जो खूबसूरती है लगने के बाद एक काफ़ी अच्छी लुक आपको यहाँ देखने को मिलती है। ये जितनी भी टाइल्स हम देख रहे हैं सब एंडलेस है। अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ साथ इसके मटेरियल की क्वालिटी का भी कंप्लीट ध्यान दिया है कंपनी ने। और प्राइसिंग की बात करें तो लास्ट में रिवील करता हूँ कि सभी टाइल्स का प्राइस क्या होने वाला है। आइए मैं नेक्स्ट शेड की तरफ लेके चलता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका इमोशन क्रीमा, इमोशन ब्राउन की हम बात करें तो ये थोड़ा सा, अगर हम बाथरूम में इसको लगाते हैं लाइट एंड डार्क की शेड में, तो कंप्लीट एंडलेस होने की वजह से ये भी काफ़ी अच्छा एक लुक आपके बाथरूम में दिखता है। और फ्लोरिंग पे अगर हमें डार्क कलर की पसंद है और हैवी ग्रेन्स पसंद है तो अच्छी खासी ग्रेन्स हम अपने टाइल्स के अंदर दे सकते हैं, और एक अच्छी क्वालिटी की टाइल्स हम अपने फ्लोरिंग पे या वॉल पे या हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट शेड की तरफ लेके चलता हूँ, ब्लूइश। काफ़ी ट्रेंडिंग था, काफ़ी क्वेश्चंस थे कि मुझे ब्लू के क्या शेड्स हमारे पास अवेलेबल है। तो सोमानी ने इस बार ब्लू के शेड में भी काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग वर्क दिखाई है। ब्लू के साथ एक लाइट से ग्रे का, मतलब मैं ग्रे एंड वाइट का नरेशन में मैं बोलता हूँ, तो ये भी एंडलेस के अंदर यहाँ देखने को मिलता है। आप इस वाले कलर को आप फ्लोर पे भी लगा सकते हैं। फ्लोर पे लगने के बाद प्रॉपर ये आपको अरमानी इटालियन ग्रे की लुक देगा। वहीं अगर आप इसे वॉल पे लगा रहे हैं डार्क ग्रे के साथ, अगर आप कोई कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं तो इस वाले ब्लू के साथ आप इजीली इसे यहाँ पे आप लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट शेड की तरफ। नेक्स्ट शेड की हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला शेड वो है आपका कोमेंजो लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे। ये सबसे ज़्यादा बिकने का सबसे बड़ा इसका रीज़न यही है कि इसके अंदर बहुत लाइट ग्रेन्स होने की वजह से, बहुत लाइट कलर होने की वजह से ये फ्लोरिंग पे काफ़ी ट्रेंडिंग होता है। और अगर हम बात करें डार्क की तो स्कर्टिंग में इसको काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है, और फ्लोरिंग में भी अगर अपन दोनों के मिक्सअप को एक कटिंग पार्ट के साथ प्ले करते हैं तो काफ़ी अच्छी लुक हमें देखने को मिलती है। वहीं हम बाथरूम में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इवन किचन के वॉल के बैक साइड में बैकलैश की बात करें तो लाइट कलर काफ़ी यूज़ होता है। तो अगर मैं बात करूँ इन सभी डिज़ाइंस में सबसे ज़्यादा बिकने वाला शेड और सबसे ज़्यादा एक सूदिंग और काम शेड एक लुकिंग वाइज भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। फिर हम बात करें ग्रे की तो जैसे इस वाले ग्रे के अंदर इसका अपोजिट है, जहाँ पे इसके ग्रेन्स बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग है। और अपन बात करें एंडलेस की तो प्रॉपर ये एंडलेस फील आपको ये प्रोवाइड होती है। तो एंडलेस होने की वजह से इसकी लुक अपने आप में दिख जाती है। और जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि एंडलेस होने की वजह से इसकी जो लाइनिंग है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है। इसकी 90% जो जॉइंट्स की विजिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, जिससे आपका जो स्पेस है और ज़्यादा स्पेशियस लगता है, एक यूनिक लगता है, और ऐसा लगता है कि हमने एक बड़े साइज़ की चीज़ें आपके फ्लोर पे लगाई हुई है। हम नेक्स्ट शेड की बात करते हैं तो सोमानी ने एक शेड निकाला है वर्साइल क्रीम एंड नेचुरल। क्रीम के अंदर भी ये सबसे ज़्यादा बिकता है। इसका बिकने का रीज़न इसकी आप देख ही रहे हैं कि 2 पीस लगने के बाद जब आप इसको फ्लोरिंग पे लगाएंगे या फिर अगर हम बाथरूम में लगाते हैं या फिर कहीं भी अगर इसे यूज़ करते हैं तो मिक्सअप टोन, मल्टी टोन होने की वजह से ये कहीं ना कहीं आपके सभी सराउंडिंग्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देती है, जिससे आपकी जो लुक है वो और ज़्यादा अच्छी निकल के आती है।
मैं सोमानी के अंदर हमने अभी तक ग्लॉसी सीरीज देखी, अब मैं आपको इसके 4 कार्विंग शेड भी दिखाता हूँ जो काफ़ी अच्छे लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हम बात करें इसकी तो इसके अंदर 4 कलर्स हैं, इसके अंदर ग्रे एंड लाइट ग्रे आपको मिल जाता है। फिर हम बात करें ब्राउन एंड क्रीम की तो ये भी आपको कार्विंग शेड के अंदर 2x4 सोमानी के नए शेड में इसकी गिनती होती है और काफ़ी अच्छे लुक आप अपने इसकी फ्लोरिंग पे, इसको वॉल पे लगा के अपने घर को थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट शेड की, तो नेक्स्ट शेड के अंदर आपको अगेन ग्रे की सीरीज, जो मैंने आपको कोमेंजो ग्रे दिखाई थी, अगर आपको लाइट के अंदर थोड़ा सा ग्रीन सोर्स ज़्यादा चाहिए तो आप दोनों वेलिटा और क्रियोस ग्रे की जो शेड्स हैं ये आप देख सकते हैं। कोमेंजो में और इन दोनों में सिर्फ फ़र्क ये है कि बेस तीनों का ही बहुत लाइट है, बट इन दोनों शेड्स के अंदर थोड़े ग्रेन्स डोमिनेटिंग है और कोमेंजो के अंदर जो ग्रेन्स थे वो बहुत ज़्यादा कम थे, जिससे एक सीमलेस लुक वहाँ दिख रही थी। और जिसको ग्रेन्स पसंद है तो आप इन दोनों शेड में ग्रे में ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा लाइट है और खूबसूरत भी और चलता भी है। सेल भी बहुत अच्छी है। मतलब अगर मैं बात करूँ इन सभी शेड्स में तो ये जो शेड्स हैं काफ़ी ट्रेंडिंग में भी हैं, काफ़ी स्पीड मूविंग भी हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी फ्लोरिंग पे या वॉल पे या कहीं पे भी। आइए मैं लेके चलता हूँ ब्लैक की तरफ। तो सोमानी के अंदर एक सतवारियों के 2 बड़े अच्छे पैटर्न्स जिसको मैंने हाईलाइट किया है एक ब्लैक पोत्रो डिज़ाइन में। ब्लैक पोत्रो की बात करें तो आपको ब्लैक बेस के ऊपर हल्का सा ब्राउनिश एक रेशा मिलता है, जिसको आप हाईलाइटेड वॉल की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके ग्रेन्स की तो काफ़ी अच्छे ग्रेन्स में आप इसको कॉम्बिनेशन दे सकते हैं ऊपर वाले वाइट के साथ, जिसको हम बोलते हैं स्नो वाइट, और इस वाले वाइट को आप अपने सराउंडिंग वॉल्स पे लेके अगर आप इसको ब्लैक को हाईलाइट कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ सुमित बहुत ज़्यादा बिजी है तो सोमानी ने आपको ऑप्शंस की कमी नहीं दी है, तो नीचे वाले पार्ट पे आपको वाइट सतवारियों का काफ़ी अच्छा एक शेड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सतवारियों पैटर्न जिसको आप ब्लैक के साथ हाईलाइट करके भी लगा सकते हैं, इंडिविजुअली भी अगर आप पूरे बाथरूम को वाइट करते हैं तो वाइट जैसे बाथरूम की लुक पहले भी बहुत ट्रेंडिंग थी, आज भी है और कल भी रहेगी। और पूरा बाथरूम जब हम वाइट लुक की बात करते हैं तो एक हल्की लाइटिंग के साथ हमेशा ब्राइटनेस आपको वहाँ पे फील होती है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं वाइट के बड़े प्यारे से ये 4 कंसेप्ट, जिसके अंदर प्योर वाइट का बेस है, लेकिन हम बात करें ग्रेन्स की तो जिसके अंदर ग्रे के ग्रेन्स अलग अलग पैटर्न के अंदर हैं। तो अगर आप वाइट पैटर्न की टाइल देख रहे हैं तो सोमानी के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, डिज़ाइनिंग की कमी नहीं है, और क्वालिटी तो ब्रांड की है ही। जो जीवीटी टाइल्स के अंदर आपको एक बहुत अच्छी एमओआर के साथ, एक बहुत अच्छी वाटर अब्जॉर्प्शन के साथ और बहुत ही अच्छी एक रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी जो इसकी ग्लेजिंग को डिफाइन करती है वो आपको यहाँ पे मिलती है। हम बात करते हैं इस वाले शेड में तो सोमानी ने एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे इसका ये भी लगता है कि ग्लॉस के साथ साथ उन्होंने मैट का भी शेड दे दिया सेम डिज़ाइनिंग में। तो अगर आप फ्लोर की बात करते हैं तो फ्लोर पे भी आप इसे लगा सकते हैं और वॉल पे आप इसे लगा सकते हैं। बाथरूम में जैसे अगर हमें मैट की ज़रूरत है तो मैट के अंदर इसको यहाँ पे दे के और फ्लोर पे हम ग्लॉसी टाइल लगा सकते हैं, जो आपकी वॉल की टाइल्स के काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन में देखने को मिलती है। आइए हम बात करते हैं अगली शेड्स की। तो अगली शेड में आपको एक रोमन कलकत्ता, जो हम शुगर फिनिश स्टाइल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह की एक शुगर फिनिश की काफ़ी क्लासी लुक जो ब्राउन के अंदर है, इसको हम बाथरूम के वॉल्स पे लगा के एक अच्छी हाईलाइटेड वॉल दे सकते हैं। अगर हम बात करें सराउंडिंग वॉल्स की तो एक अच्छी कार्विंग शेड के अंदर बेज कलर के कॉम्बिनेशन में आप इसको प्ले कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सुमित हाईलाइटेड वॉल अगर हमने शुगर करी है, हम सराउंडिंग वॉल्स को कार्विंग में नहीं देना चाहते, तो उसका भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। और यहाँ पे आपको ग्लॉसी टाइल का कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को चलने मिलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग और काफ़ी स्पीड मूविंग के अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं राइट साइड की, तो ब्राउन की कॉम्बिनेशन जो आपके डार्क ब्राउन कलर के साथ एक लाइट ब्राउन की कलर कॉम्बिनेशन में काफ़ी अच्छी लुक पूरी कंप्लीट देखने को मिलती है। तो ये थे आपके 4 ब्राउन के शेड्स। अब मैं नेक्स्ट लेके चलता हूँ ग्रे की। ग्रे फैमिली में काफ़ी ट्रेंडिंग होने वाली ये 4 शेड जो आपको एक अरमानी लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे के साथ साथ एक रोजिएट ग्रे भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। अब इस दोनों ग्रे की अगर हम बात करें तो नेचुरल ग्रे नहीं है, मतलब अगर आप बात करेंगे तो बेस ग्रे है लेकिन ग्रेन्स वाइट है, लेकिन इसकी जो लुक है, जो इसकी थीम है, 2 पीस लगने के बाद आपको फील होती है कि काफ़ी अच्छा एक बाथरूम का लुक या काफ़ी अच्छी फ्लोरिंग। अगर मैं लाइट ग्रे की बात करता हूँ तो आप इसको फ्लोर पे दे सकते हैं और काफ़ी अच्छा एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एक प्रीमियम शेड की।
या फिर मैं अगर बात करूं एक यूएसपी प्रोडक्ट की, क्योंकि ये ना तो शेड ग्रे है, ना ही ये शेड वाइट है, ना ही ये शेड ब्राउन है, ये हल्का सा अगर मैं बात करूं तो एक्वा ग्रीन कलर है जो सोमानी के स्पेशल कलर्स में आता है और सोमानी का यूएसपी प्रोडक्ट भी है। इसके अंदर ये एंडलेस होने के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो डार्क एंड लाइट का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे इसकी ओवरऑल लुक एक पूरे बाथरूम में, एक पूरी फ्लोरिंग में एक अच्छी लुक यहाँ पे इसको बनाती है। तो सोमानी की कुछ डिज़ाइनिंग्स जो हैं वो यूनिक हैं और इन्हीं यूनिक डिज़ाइंस की वजह से, इसी यूनिक क्वालिटी की वजह से इनकी जो टाइल्स हैं वो सेल आउट भी होती हैं और अच्छी खासी लुक आप जो परसेप्शन माइंड में लेके चलते हैं वो लास्ट रिजल्ट पे भी देखने को मिलती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सीरीज़ जो इमोशन सीरीज़ है, इसके अंदर दोनों कलर्स अवेलेबल हैं। हम बात करें क्रीम की और ग्रे की, तो ग्रे के अंदर भी एंडलेस के अंदर आपको हल्का सा अरमानी ग्रे की कुछ शेड्स, जिसके अंदर हम बात करें बेस लाइट ग्रे के ऊपर वाइट की ग्रेन्स मिलती है, ये भी एंडलेस के अंदर है। तो अगर आप बाथरूम को ग्रे थीम में सोचना चाहते हैं, एक पूरा डार्क ग्रे की जो थीम है, ज़्यादा डार्क ग्रे करने से बाथरूम थोड़ा छोटा लगने लगता है, लेकिन ये दो कलर्स कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर अगर आप पूरा बाथरूम एक सिंगल कलर का भी करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डार्क होगा और ना ही वो बहुत ज़्यादा लाइट होगा। सेम शेड अगर अपन बात करें बेज की, तो बेज में भी बड़ा प्यारा सा सेम पैटर्न का एक बेज कलर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो पूरी वीडियो के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ कलर्स जो इनके यूनिक्स हैं और काफ़ी अच्छी लुक यहाँ पे प्रोवाइड होती है। लास्ट नॉट द लीस्ट की हम बात करें 2x4 का न्यू अराइवल शेड जिसे हम बोलते हैं वेलिटा ब्राउन शेड, जिसको आप फ्लोर पे, अगर मैं वेलिटा क्रीम की बात करूं तो काफ़ी ट्रेंडिंग में है और काफ़ी अच्छा बिक भी रहा है। और अगर मैं बात करूं इसके कॉम्बिनेशन में तो स्कर्टिंग इसके लगा के हम पूरे उसको पूरी फ्लोरिंग पे इसमें दे सकते हैं, या फिर अगर मैं बाथरूम के डबल कलर के कॉम्बिनेशन की बात करूं तो डार्क इसको करके और लाइट इसे कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कहीं ना कहीं सोमानी की 50+ रेंज, जहाँ पे हमने लगभग सारे एंडलेस, नॉन एंडलेस, ग्रे, ब्लैक, ब्राउन लगभग कंप्लीट शेड्स देखे। तो ये थी आज ये वाली शेड्स। हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो ये सभी शेड्स आपको 880 रुपीज़ में 55 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के अंदर मिलने वाली है, वो प्रीमियम क्वालिटी के अंदर। और अगर आप दिल्ली या दिल्ली से आसपास के एरिया से हैं तो वहाँ पे आपको FOR सर्विस भी मिलेगी। तो ये थी आज की वीडियो जहाँ पे हमने सोमानी के 2x4 टाइल के 2024 के लेटेस्ट डिज़ाइंस देखे विद प्राइस के साथ और अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ।